नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर वेरियस कैडर के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या है 234। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो देर कैसी, चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की वेबसाइट है जो कि भारत में शिप्स का निर्माण करती है। यहाँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर रखा है हमने, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भारत सरकार का ये उपक्रम है। स्थायी आधार पर कर्मचारी पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या है 99/2024। तो ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है अब तक 6300 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 16 दिसंबर 2024 तक। तो यहाँ पदों की जो संख्या है कैटेगरी वाइज, चिपर ग्राइंडर के टोटल 6 पद हैं, कंपोजिट वेल्डर के 27 हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के 7 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 24 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 10 हैं, फिटर के हैं 14 पद, गैस कटर के 10 पद हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद है, ड्राफ्ट्समैन जूनियर मैकेनिकल 10 पद हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के 7 पद हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पद हैं और मिल राइट मशीन के 6 पद हैं। मशीनिस्ट के 8 हैं, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल के 5 पद हैं, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 पद है, रिगर के 15 पद हैं, स्टोर कीपर स्टोर स्टाफ के 8 पद हैं, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के हैं 25 पद, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड के हैं 6 पद, वुड वर्क टेक्नीशियन कारपेंटर के 5 पद हैं। ये तो थे स्किल्ड पर्सन के, ये जो सारे पद बताए हैं स्किल्ड पर्सन के लिए हैं। जबकि सेमी स्किल्ड के जो पद हैं, फायर फाइटर के 12 पद हैं, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड के 18 पद हैं, स्पेशल ग्रेड ID IX में मास्टर फर्स्ट क्लास के 2 पद हैं और लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर का 1 पद है। ओवरऑल पदों की संख्या SC के 17 हैं, ST के 17 हैं और OBC के 57 हैं, EWS के 16 और जनरल कैंडिडेट्स के हैं 127। सभी कैडर के पद हैं, सभी कैटेगरियों के मिलाकर 234। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो पदों के लिए रखा गया है, संबंधित ट्रेड में जिसमें आप आवेदन करने जा रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ चिपर ग्राइंडर के लिए 5 साल का चिपर ग्राइंडिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंपोजिट वेल्डर के लिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वेल्डर GE and TIG MIG वेल्डर, स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स एडवांस वेल्डर का होना चाहिए। इसी तरह संबंधित जो ट्रेड है जिसमें आप आवेदन करने जा रहे हैं उसमें नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैंडिडेट ने पास किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिक क्रेन के ऑपरेटर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए केवल यहाँ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए कैंडिडेट। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए भी ये सर्टिफिकेट मांगा गया है। फिटर के लिए भी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एट ग्रेजुएशन लेवल या फिर फुल टाइम 2 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स किया होना चाहिए। इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज हिंदी एज सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए, या फिर फुल टाइम का 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी
एमए की डिग्री या मास्टर डिग्री हो, जहां पर हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट मीडियम के रूप में आवेदक ने एग्ज़ाम मीडियम के रूप में कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट में, और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। यहाँ 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी का। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है, जिन आवेदकों के पास में डिप्लोमा होगा ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उन्हें प्रीफ्रेंस यहाँ पर दी जाएगी। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए ड्राफ्टमैन या मैकेनिकल स्ट्रीम में। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या मैराइन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए भी आवेदक के पास 3 साल का फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित स्ट्रीम्स में। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल के पदों के लिए आवेदक ने 3 साल का फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या शिप बिल्डिंग, अलाइड मैकेनिकल या फिर मैराइन इंजीनियरिंग में। स्टोर कीपर या स्टोर स्टाफ स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए आवेदक ने 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल में या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग में, या शिप बिल्डिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी स्ट्रीम्स में आपके पास में 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आवेदक को एडिशनल क्वालिफिकेशन मटेरियल मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पर होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए भी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जाम आवेदक ने पास किया होना चाहिए। फायर फाइटर सेमी स्किल ग्रेड 1 के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो, उसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फायर फाइटिंग का कम से कम 6 महीने की अवधि का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आवेदक के पास में हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए एक्टिव कंडीशन में। मास्टर फर्स्ट क्लास स्पेशल ग्रेड, इसके लिए आवेदक के पास में सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास मास्टर में, जो कि महाराष्ट्र मैराइन बोर्ड या मैराइन मर्केंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया होना चाहिए। आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए स्विमिंग की, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर टग्स ऑपरेटिंग का मांगा गया है, जो कि 565 bhp का हो, या फिर एक्स सर्विसमैन इंडियन नेवी 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट, जो कि MMB या MMD के द्वारा इशू किया होना चाहिए। सेम कंडीशन लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर के लिए लागू होगी। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियरिंग, जो कि MMB या MMD के द्वारा इशू किया होना चाहिए। 2 साल का कम से कम यहाँ पर एक्सपीरियंस इंजन ड्राइवर फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। यहाँ विशेष नोट दिया गया है सभी पदों के लिए जो कि ऊपर बताई गई हैं। 5 साल का शिप बिल्डिंग सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट PSU शिपयार्ड के अंतर्गत। तीसरी जो यहाँ पर दूसरी कंडीशन, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का। इन सभी पदों के लिए एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल होंगे अगर उनके पास DGSR के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन वो पूरा कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में शिप बिल्डिंग सेलिंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या PSU शिपयार्ड का, उन्हें अधिकतम 40 अंकों तक का यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ हर 1 साल के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं
1 साल से 2 साल एक्सपीरियंस वालों को 8 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे 17 साल से अधिक एक्सपीरियंस वालों को 40 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स लागू नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में 2 या 2 से अधिक ट्रेडों का एक्सपीरियंस है, उन्हें केवल एक ट्रेड के ही मार्क्स को अलाउ किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और उन्होंने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें भी इन पदों के लिए इस एक्सपीरियंस के लिए शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ITI 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पोस्ट completion of national trade certificate will be considered relevant and shipbuilding and submarine experience। यहाँ पर जो वेतनमान होगा, एमोलमेंट्स होगा, स्पेशल ग्रेड IDA IX के लिए 22,000 से लेकर 83,100 रुपये, स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के लिए 17,000 से लेकर 64,360 रुपये, सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए 13,200 से 49,910 रुपये यहाँ पर एमोलमेंट फिक्स किए जाएंगे। पे स्केल यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे। यहाँ न्यूनतम आयु सीमा 18 साल 1 नवंबर 2024 को आधार मानकर और अधिकतम आयु सीमा 38 साल रखी गई है सभी पदों के लिए, जबकि मास्टर फर्स्ट क्लास ट्रेड और लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर के पदों के लिए मैक्सिमम एज रखी गई है 48 ईयर्स। अधिकतम आयु सीमा में OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। PWD वर्ग के कैंडिडेट को 13 साल तक की छूट दी जाएगी, OBC कैंडिडेट को 15 साल तक की छूट SC ST वर्ग के कैंडिडेट को होगी, जबकि 10 साल तक की छूट दी जाएगी अनरिजर्व वर्ग के जो दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उन्हें। ऐसे अग्निवीर कैंडिडेट जो कि अग्निपथ स्कीम के फर्स्ट बैच के कैंडिडेट हैं, उन्हें 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद के बैच अग्निपथ स्कीम के बैच वालों को अधिकतम आयु में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा, वो रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा रिटन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाएगी। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले और एक्सपीरियंस मार्क्स के आधार पर जो कैंडिडेट मेरिट में जगह बनाएंगे उनको ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके अंकों को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी उसमें रिटन एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस के मार्क्स को शामिल किया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। रिटन टेस्ट 100 अंकों का होगा और यहाँ रिटन टेस्ट जो होगा 100 अंकों का रिटन टेस्ट केवल उन पदों के लिए होगा जहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जिन पदों के लिए, वहाँ रिटन टेस्ट 100 नहीं बल्कि 60 अंकों का होगा। एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जिन पदों के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वहाँ 40 अंकों का रिटन टेस्ट होगा और 40 अंकों का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा सभी पदों के लिए। मेरिट जो बनाई जाएगी रिटन टेस्ट के लिए उन पदों के लिए जहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जबकि वहाँ जहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और जिन पदों के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा वहाँ केवल एक्सपीरियंस के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप A, B और C यानी एक से अधिक मल्टीपल ग्रुप्स के लिए या पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन्हें केवल एक बार उनके द्वारा चॉइस दी गई ट्रेड या पोस्ट या स्किल टेस्ट के लिए उन्हें शामिल होना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेटों को जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे और उन्हें ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भेजे जाते हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ ही
अन्य डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लानी होगी और अटेस्टेड कॉपी जीरोक्स कॉपी लेकर आनी होगी, जिससे उनके ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के दौरान ही उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सके। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे उनको एग्जामिनेशन से या सिलेक्शन प्रक्रिया से डीबार कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के दौरान सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ऑनलाइन पेमेंट, फीस पेमेंट की स्लिप, डॉक्यूमेंट सपोर्ट जैसे 10th, डेट ऑफ बर्थ, लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस से रिलेटेड सभी प्रकार के सर्टिफिकेट जो जहां पर लागू होते हैं, और एनओसी अगर कहीं पर आप पहले से वर्किंग हैं तो उसकी एनओसी। अब आवेदन कैसे करना है, तो आपको majgaon.doc.in पर जाना है, वहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन लेना है, नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर क्लिक करके आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16 दिसंबर 2024 तक रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 354 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंतर्गत नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 16 दिसंबर 2024 तक। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आप भी अगर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का अंग बनना चाहते हैं तो इन पदों के लिए आप अंतिम तिथि 16 दिसंबर से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लें और उसके बाद ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।